चलिए आज एक बहुत ही खूबसूरत और गहरी सोच में उतरते हैं जो परम से प्रेम नाम के एक ब्लॉग पोस्ट से निकली है। ये इस बात पर एक चिंतन है कि हम भक्ति को कैसे देखते हैं और ईश्वर से हमारा रिश्ता आखिर है कैसा। तो सबसे पहले एक सवाल अपने आप से कि हम ईश्वर से प्रार्थना करते कैसे हैं? क्या वो एक शांत शुक्रिया का पल होता है या फिर हमारी ख्वाहिशों की एक लंबी सी लिस्ट? जरा सोचिए इस बारे में। और यहीं से लेखक एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करते हैं कि हमारी जो भक्ति है क्या वो सच में भक्ति है या फिर एक सौदा। चलिए इसी आइडिया को थोड़ा और समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर ना दो रास्ते बिल्कुल साफ साफ दिखते हैं। एक तरफ है मांग का रास्ता, मतलब एक लेन देन वाला रिश्ता, हमें कुछ चाहिए, और दूसरी तरफ है प्रेम का रास्ता जिसमें कोई शर्त नहीं, बस देना ही देना है। ये लाइनें सीधे उस लेख से हैं। प्रभु तू मेरा फला फला काम कर देना, मैं तुझे ये वो दूंगा, अगर नहीं किया तो सोच लेना। अब देखिए इसमें क्या है, एक सौदा है, एक शर्त है, यहां तक कि एक हल्की सी धमकी भी छिपी है। लेखक के हिसाब से यही वो मानसिकता है जो भक्ति को एक व्यापार बना देती है। तो फिर सवाल यही उठता है कि क्या ये आस्था है या फिर एक किस्म का मोल भाव? मतलब जिस रिश्ते में शर्तें रखी जा रही हों, क्या उसे सच में प्रेम या भक्ति कह सकते हैं? और लेखक के लिए तो ये तरीका सिर्फ गलत ही नहीं है, बल्कि ये ईश्वर का अपमान है। और इस एक लाइन में लेखक का नजरिया बिल्कुल साफ हो जाता है। इससे ज्यादा तेरा अपमान क्या ही होगा, मैं आऊं और मांग करूं फला फला की। जरा सोचिए इस बात पर कि हमारी मांगें, हमारी ही प्रार्थनाएं परमात्मा का अपमान कर सकती हैं। तो सवाल है, ये अपमान क्यों है? लेखक कहते हैं क्योंकि ऐसा करके हम ईश्वर को बस एक डील मेकर, एक सौदागर बनाकर रख देते हैं। ये जो रवैया है ना, ये हमारे अपने स्वार्थ से निकलता है और इसमें प्रेम का जो असली मतलब है वो तो कहीं खो ही जाता है। हम उस परम शक्ति को उसकी दिव्यता के लिए नहीं, बल्कि अपनी इच्छाएं पूरी करने का एक जरिया समझने लगते हैं। तो ठीक है, अगर मांग वाला रास्ता सही नहीं है तो फिर भक्ति का असली रूप क्या है? इसका लेखक एक बहुत ही खूबसूरत जवाब देते हैं। कहते हैं, हृदय से खिला फूल, यानी एक सच्चा उपहार, एक ऐसा तोहफा जिसमें कोई मोल भाव नहीं, कोई शर्त नहीं। और ये लाइन इस पूरे आइडिया का निचोड़ है। ये उधार पेड़ पर नहीं, मेरे हृदय में खिला फूल है। इसका मतलब ये हुआ कि जो भेंट दी जा रही है वो कहीं बाहर से खरीदी हुई चीज नहीं है, वो बनावटी नहीं है, वो तो सीधे हमारे दिल के अंदर से निकली है, एकदम सच्ची और अपनी। तो यहां भक्ति का मकसद कुछ पाना है ही नहीं, बस अपनी मौजूदगी का एहसास कराना है। जैसा लेखक कहते हैं, मैं तो बस तुमसे मिलने, तुम्हारे गीत गाने आया हूं। यहां पर वो सारा लेन देन, वो सब खत्म हो जाता है, बचता है तो सिर्फ प्रेम का रिश्ता। अब यहां से लेखक हमें एक और भी गहरे, एक फिलॉसफिकल पॉइंट पर ले जाते हैं और एक बहुत पुरानी कहावत को चैलेंज करते हैं। हम सबने सुना है ना, कि भक्त और प्रेमी एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं, मतलब हैं तो जुड़े हुए पर हैं अलग अलग। लेकिन लेखक इस पूरी सोच को ही पलट देते हैं। वो कहते हैं, मेरे लिए सिक्के के दो पहलू हैं ही नहीं, मेरे लिए तो सिर्फ सिक्का है। समझ रहे हैं? मतलब कोई दो पहलू नहीं, कोई बंटवारा नहीं, बस एक ही सच है। इसका मतलब ये है कि लेखक की नज़र में प्रेमी और प्रिय, भक्त और भगवान, इनके बीच कोई फासला, कोई अलगाव है ही नहीं, बस एकता है, सब एक हैं। उनका मानना है कि ये जो बांटने की सोच है ना, ये तो इंसान के मन की उपज है, असल में तो सब कुछ एक ही है। और ये जो फिलॉसफी है ना, ये सिर्फ किसी की पर्सनल स्पिरिचुअलिटी तक ही नहीं रहती। लेखक इसे दुनिया की एक बहुत बड़ी समस्या से जोड़कर देखते हैं। लेखक का कहना है कि यही बांटकर देखने वाली मानसिकता, यही दुनिया भर में जो झगड़े और विवाद हो रहे हैं ना, उसकी असली जड़ है। जब हम खुद को ईश्वर से अलग मानने लगते हैं तो फिर हम इंसानों को भी तो एक दूसरे से अलग देखने लगते हैं। और वो बिल्कुल साफ साफ कहते हैं कि दुनिया में धर्म और जाति का जो भी विवाद चल रहा है वो ऐसे ही लोगों की वजह से है जिनकी मानसिकता में एकता नहीं बल्कि बंटवारा है। और आखिर में लेखक हमें इसी एक बहुत पावरफुल सवाल के साथ छोड़ जाते हैं कि अगर परमात्मा एक है, सबका मालिक एक है, तो फिर ये विवाद कैसा? ये एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ इस चर्चा को खत्म नहीं करता, बल्कि शायद हम सबके लिए एक नई सोच की शुरुआत करता है।